दुनिया है आई। ये दिवाली अथवा दीपावली जिसको कहते हैं, हमारे देश का सबसे बड़ा खुशियाँ मनाने का उत्सव है। खुशियाँ तो हम अन्य उत्सवों में भी मनाते हैं, लेकिन विशेष तौर पे ये सार्वजनिक खुशियाँ मनाने का उत्सव है। इसमें बड़ा हो, छोटा हो, गरीब हो, अमीर हो, हर एक अपने अपने ढंग से उस दिन खुशी बहुत मनाते हैं। और क्या करते हैं खुशी के दिन, आप देखेंगे कि एक तो वो दीपक जलाते हैं, तो हर जगह दीपक जगाए जाते हैं। तो झोपड़ी भी होगी तो एक आध दीपक उसमें ज़रूर जला हुआ होगा। इसको रोशनी को शुभ मानते हैं। आजकल बाहर की रोशनी करते हैं, लेकिन करते ज़रूर हैं अंधकार जाए और रोशनी आए। दूसरे दिवाली के दिन मिठाई खाते हैं, यानी मुख मीठा करते हैं और कराते हैं। सारे देश में हलवाई 15-15 दिन पहले मिठाइयाँ तैयार करके स्टॉक रखते हैं, ताकि उस दिन या उससे एक आध दिन पहले लोग कोई खाली ना जाए, उनका स्टॉक ही ख़त्म ना हो जाए। छोटा हो या बड़ा, गरीब हो या अमीर, मुख मीठा ज़रूर करते हैं। तीसरे हम देखते हैं कि नए कपड़े पहनते हैं। तो दिवाली के साथ जैसे नवीनता जुड़ी हुई है और नवीनता की ही खुशी होती है, तो अपने कपड़े भी नए पहनेंगे, अपने घर में भी पेंट कराएंगे, सफ़ेदी कराएंगे, उसको नया जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। और ये भी हमारे देश में रस्म है कि दिवाली के लिए कोई नए बर्तन खरीदते हैं। तो सारे बर्तन तो नए नहीं खरीद सकते, पर रस्मी तौर पर सेलिब्रेट करने के लिए चाहे एक चम्मच या गिलास ही खरीद लें, तो नए बर्तन भी खरीदते हैं। तो इससे लगता है कि दिवाली नवीनता का, नई चीज़ का और नई चीज़ की प्राप्ति की खुशी का उत्सव है। एक हिसाब से देखा जाए तो हर चीज़ नई गिनी जाती है। जो भारत का देसी अकाउंट्स का सिस्टम है, वो भी दिवाली के दिन से शुरू करते हैं। तो ये मोटी मोटी बातें हम देखते हैं। अब हम हर साल ये करते हैं, एक दिन की खुशी मनाते हैं। उसके बाद वो दिवाली जैसे कि काल के पर्दे में चली जाती है। फिर एक वर्ष के बाद दिवाली आती है, फिर हम यही करते हैं। तो अगर हम आज इस बात पर विचार करें कि ये दिवाली किस चीज़ का प्रतीक है। एक होती है असली दिवाली और एक होती है उसका यादगार या प्रतीक या उसका मेमोरियल, उसकी स्मृति को मनाना। तो जब हम कोई भी भारत का फेस्टिवल है, उत्सव है, तो वो किसी न किसी चीज़ का स्मारक है। जैसे हम कहते हैं 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, तो स्वतंत्रता दिवस तो हर 15 अगस्त को आता है, वो स्मारक है। लेकिन किस घटना का स्मारक है कि कभी हमें 15 अगस्त के दिन भारत को विदेशी राज से स्वतंत्रता मिली थी। इसी प्रकार से जो दिवाली हम आजकल मना रहे हैं, वो यादगार मात्र है, वो एक स्मारक है। एक दिन की हमें झलक दिखाता है कि कभी दुनिया नई थी, लोग नए थे, नया युग शुरू हुआ था, पुराने से सब नया हुआ था। तो लोगों के वस्त्र में शरीर भी नए हो गए थे। लोगों की मिठाई तो मुख में सिंबॉलिक डालते हैं, लेकिन लोगों के मुख से मिठाई निकलता था। मीठा बोल रे मनवा जैसे कहते हैं, वो मिठाई बोलते थे, एक दूसरे के साथ मिठास से और स्नेह से बात करते थे। इसी प्रकार से बर्तन, घर को साफ करना आदि, एवरीथिंग न्यू जिसको कहा जाता है। अब वो दिवाली आने से पहले क्या दशा होगी, तो हम जानते हैं कि दुनिया ऐसे नहीं कि एक दिन बनी थी।
लेकिन दुनिया का एक चक्र है जो नई से पुरानी होती है, पुरानी से फिर नई बनाई जाती है, फिर नई से पुरानी होती है, फिर पुरानी से नई बनाई जाती है। इसका थोड़ा सा चिन्ह श्रीमद् भगवत गीता में मिलता है कि जब धर्म की ग्लानि हो जाती है, अर्थात मानवीय मूल्यों का ह्रास हो जाता है, मनुष्य जो देवता थे कभी वो आसुरी संस्कार वाले बन जाते हैं, भिखारी बन जाते हैं, पतित बन जाते हैं, तो उसका परिवर्तन सारी दुनिया का होता है, 1 2 4 लोगों का नहीं होता। जैसे रात पड़ती है तो सबके लिए रात हो जाती है, और जब दिन चढ़ता है तो सबके लिए दिन चढ़ता है। तो दिवाली एक बहुत सिग्निफिकेंस का एक उत्सव है, क्योंकि इसमें नवीनता और नयापन दिखाया जाता है। अब सारी दुनिया को नया करना, यानी उसमें सिर्फ प्रकृति को नया नहीं करना है, मनुष्यों की आत्माओं को नया करना है। आत्माएं, कई लोग तो समझते हैं आत्माएं नई पुरानी होती ही नहीं, लेकिन हम आत्माओं के साथ एडजेक्टिव लगाते हैं, उसके साथ उपाधि जोड़ते हैं कि ये देव आत्मा है। तो देव आत्माएं दिवाली के अंदर आप जानते हैं देवी देवताएं का वास होता है। ये पुण्य आत्मा है, ये पाप आत्मा है, ये दुष्ट आत्मा है, ये कनिष्ठ आत्मा है, ये महान आत्मा है। तो सारे सृष्टि चक्र में भिन्न भिन्न समय पर जिस प्रकार की आत्माएं रही हैं उनकी उपाधि जोड़ी जाती है। तो परमात्मा क्या करते हैं कि सारे विश्व का परिवर्तन करने के लिए पहले तो हमको ये बताते हैं कि ऊपर से नीचे लाया कौन और कौन आया। तो दुनिया ऊपर से नीचे आती है, नई से पुरानी होती है। ऐसा कोई नहीं कहेगा कि दुनिया को पुराना बनाया गया था। कोई भी चीज़ पुरानी बनती ही नहीं। आप बिल्डिंग भी बनाएंगे तो नई बनेगी, पुरानी हो जाएगी। मोटर कार कंपनी कभी पुरानी मोटर नहीं बनाती। और ये दुनिया तो परमपिता परमात्मा की रचना है, तो परमात्मा ने तो नई दुनिया ही बनाई, अर्थात इस दुनिया को दिवाली से शुरू किया। लेकिन धीरे 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 ये भी एक नियम है, हर चीज़ सदा नई नहीं रहती। कहा जाता है नया 9 दिन पुराना 100 दिन। तो धीरे धीरे दुनिया पुरानी होनी शुरू हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम समझते हैं कल हम जो थे हम आज वही हैं, लेकिन सृष्टि नाटक को गौर से देखें तो हम कल से आज 1 दिन पुराने हो गए। जैसे हमारे शरीर की आयु ही है, कल से आज हमारी आयु 1 दिन बढ़ गई है, पता नहीं लगता, क्योंकि बहुत स्लो स्पीड पे ये गिरावट आती है। लेकिन जब काफ़ी गिरावट आ जाती है तो गिरावट की स्पीड भी तेज हो जाती है। तो आज हम क्या देखते हैं, आज दिवाली नहीं है, दिवाला निकला हुआ है। हर मनुष्य ये जानता है, देखिए जिसके पास धन होता है, संपत्ति होती है, स्वास्थ्य होता है, वैभव होता है, संपदा होती है, वो व्यक्ति खुश नज़र आता है, अर्थात वो दिवाली की तरह जी रहा है। और किसी व्यक्ति के ऊपर सदा चिंता का बोझ रहे, वो भयभीत रहे, इनसिक्योर रहे, अनसर्टेन रहे, उसको पता ही नहीं कल क्या होना है, तो उसको दिवाली कहेंगे। जैसे कहा जाता है कि दिवाली की दुनिया, जब दुनिया में दिवाली थी, अर्थात दिवाली से नई दुनिया जब थी, उस समय हर चीज़ ठीक समय पर, ठीक स्थान पर, ठीक विधि से होती थी। और आज क्या है, आज कुछ भी ठीक नहीं है। आज हम ये कह सकते हैं टोटल तौर पर किसी को भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी अनसर्टेनिटी की दुनिया है। तो मनुष्यों के चेहरे देखिए सूखे हुए हैं, उदास हैं, चिंतित हैं, और घर घर में डिसहार्मोनी है, लड़ाई है, झगड़ा है, देश देश में झगड़ा है, प्रांत प्रांत में झगड़ा है। यानी दुनिया टुकड़े 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 होकर के जैसे बिल्कुल फूट पड़ी हुई है। अब भगवान कहते हैं इसको पुनः मैं ही नई बनाता हूँ। और नई किस तरह बनाते हैं कि आत्माओं में जो गिरावट आती है, क्योंकि ये दुनिया परमात्मा ने आत्माओं के हवाले की हुई है। परमात्मा कहते हैं मैं तो क्रिएटर हूँ, रचेता हूँ, बीज हूँ। बीज एक बारी वृक्ष को जन्म दे देता है,
फिर ब्रीज गायब हो जाता है। तो अब कहते तुम्हारे हवाले की थी और तुम्हें देवी देवता के रूप में बनाया था, अब देखो तुमने इसका क्या हाल कर लिया और अपना क्या हाल कर लिया। इसलिए फिर भगवान हमारे अंदर ही कुछ परिवर्तन ला करते हैं, जिससे हमारा स्व परिवर्तन होता है और जिससे फिर सारे विश्व का ढांचा ही बदल जाता है। अनेकता जो है वो एकता में बदल जाती है। जो दुनिया कांटों का जंगल बन गई है वो फूलों का बगीचा, या जिसको गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं, वो हो जाती है। और आप ख़ास तौर पे देखेंगे दीपावली का जो उत्सव है उसको किस यादगार में मनाया जाता है। या तो कहते हैं श्री राम अयोध्या में वापस आए थे, अर्थात श्री राम तो देवता हैं, तो श्री सीता श्री राम देवी देवता हैं। और अयोध्या का मतलब क्या है कि जहाँ कभी युद्ध ना हो, जहाँ कभी हिंसा ना हो। तो परमात्मा ने मनुष्यों को देवता बना करके और दोबारा एक अति अहिंसा परमो धर्म का विश्व देवलोक जिसको कहते हैं उसमें भेजा था। दूसरा फिर ये कहते हैं कि श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का कॉरोनेशन हुआ था, अर्थात उनके राज सिंहासन की सेरेमनी हुई थी। तो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण भी जो हैं वो भी देवी देवता हैं। तो इसलिए मनुष्यों की दुनिया को बदलकर परमात्मा देवताओं की दुनिया बनाते हैं। इसीलिए भगवान के जो धरती पर आकर ज्ञान देने के महावाक्य हैं उनका नाम है श्रीमद् भगवत गीता। ये सबसे ऊंची मत जो परमात्मा ने दी, और कहा ही जाता है कि ये ज्ञान तुम्हें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने वाला है। अच्छा, अब इससे पहले क्या होता है, नेचुरली रात के अंदर तो दिन नहीं चढ़ सकता, और जब दिन चढ़ जाता है तो रात नहीं होती। इसलिए जब हम दीपावली मनाते हैं, अर्थात दीपक जलाते हैं, जगाते हैं, तो उसका भाव ये नहीं है कि कोई हम मिट्टी के या किस चांदी के दीपक में घी डाल के जलाएं। उसका भाव अर्थ ये है कि आत्मा भी एक ज्योति है, आत्मा भी एक जागती ज्योत है, और आत्मा जब प्योर होती है, शुद्ध होती है, तो दीपक की तरह चमकती है। और जब आत्मा के ऊपर पाप का, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का आवरण चढ़ जाता है, तो फिर आत्मा की ज्योत बुझी हुई सी हो जाती है, जैसे उसके ऊपर कोई आवरण चढ़ गया हो। तो उस आवरण चढ़ी हुई आत्माओं की तो ज्योति जग नहीं सकती, और इसलिए परमात्मा कहते हैं मैं वो आवरण उतार के आप आत्मा को प्योरीफाई यानी पावन बनाता हूँ। परमात्मा का दिवाली लाने का मुख्य कर्तव्य यही है, ईश्वरीय कर्तव्य, कि वो पतितों को पावन बनाते हैं। और सारी दुनिया में प्रसिद्ध है कि पतित पावन एक परमात्मा ही है। उसका भी यादगार फिर हमने हर साल नदियों को पतित पावनी कहकर नदियों पर अनेक प्रकार के मेले हम लगाते हैं, लेकिन वो यादगार मात्र है। खुशखबरी की बात यह है, अब वो समय आ गया, वो समय आ गया है जब सच्ची दिवाली मनाने का टाइम आ गया। आप सब देख रहे हैं एक और कि दुनिया की हालत क्या है, प्रकृति भी आउट ऑफ कंट्रोल है, मनुष्यों के अंदर तमो प्रधानता विकार हैं, हिंसा का बोलबाला है। भारत जैसी देवभूमि में काम विकार इतना फैल गया है जंगल की आग की तरह कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। हर ट्रक के पीछे लिखा होता है बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। तो आज देवताओं की नगरी में जहाँ नारी का इतना सम्मान देवी के रूप से होता था, अब फेस्टिवल में तो सम्मान करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल भारत की नारियाँ घर से बाहर निकलने को भी कांपती हैं, उनको अपनी इज्जत से खतरा रहता है। तो ऐसे समय पर हम आपको यही खुशखबरी देना चाहते हैं कि परमात्मा कहते हैं अपने आप को ही हमें देवता बनने के लायक बनाना है। जब बहुत सारी आत्माएं देवता बनने के लायक बन जाएंगी तो परमात्मा कहते हैं पुरानी पाप की दुनिया, पाप का घड़ा भरकर फूट जाता है, उसका विनाश वो आप ही कर लेंगे। परमात्मा को कुछ नहीं करना पड़ता। इंग्लिश भाषा में कहते हैं ईवल डिस्ट्रॉयज इटसेल्फ, कि बुराई स्वयं ही अपना खात्मा कर लेती है। तो हम देख रहे हैं कि आज मनुष्यों की बुद्धि, विनाश काल विपरीत बुद्धि,
ऐसी हो गई है कि अपने ही मानव जाति का विध्वंस करने के लिए वो एटम बम, हाइड्रोजन बम, न्यूक्लियर वेपन, जहरीले गैस से भरे हुए वेपन बनाए जा रहे हैं। डर भी रहे हैं कि चल जाएंगे तो विनाश हो जाएगा, लेकिन उनकी उल्टी बुद्धि उनको प्रेरती जा रही है कि बनाते जाओ। अब बताओ, ये कोई लड्डू तो है नहीं, जिस दिन ये चल गए, चाहे एक्सीडेंट से चल जाएं या किसी कारण से, तो सारी दुनिया का विनाश तो हो ही जाएगा। थोड़े से लोग बचेंगे जो अपने आप को प्योरीफाई करते हैं। इसलिए ब्रह्मा कुमारी हम सब इसी काम में लगे हुए हैं। सबको यही संदेश दे रहे हैं कि पुराना समाप्त होने वाला है, जो गल चुका है, सड़ा हुआ है, खराब है, दुख देने वाला है, उसको तो फिनिश होना है। लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा तो चोला बदलती है। आत्माओं को अगर हम इस समय परमपिता परमात्मा को याद करके प्योरीफाई करेंगे, हम दिवाली सच्ची मनाएंगे। और आने वाली सच्ची दिवाली की दुनिया, जिसको हम सतयुग कहते हैं, यह है कलयुग, उसमें हम जन्म लेंगे। फिर जन्म जन्मांतर हम लगातार युगों तक सच्ची दिवाली मनाते रहेंगे। देवी देवताओं की राजधानी होगी, यथा राजा तथा प्रजा। हर एक को अथाह सुख होगा और अथाह प्राप्तियां होंगी। कोई चीज़ गिनती में भी नहीं आएगी। यथा राजा तथा प्रजा, वो दुनिया आने वाली है। उसको हम इस समय रियलाइज़ करके, समझ करके, हम लोग थोड़ा सा टाइम अगर अपने आप को इस माया की दुनिया से अलग कर लें, परमात्मा को याद करें या योग लगाएं, तो हमें ये ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त हो सकता है। हम ये भी जानते हैं कि दीपावली से पहले दशहरा आता है। ये जो दीपक शब्द हम कहते हैं, ये कोई स्थूल दीपकों की बात नहीं है, आत्मा का दीपक है। जैसे हम नाम भी यूज करते हैं ना, कुलदीप, अर्थात अपने कुल को रोशन का नाम रोशन करने वाला। जगदीप, जगत को अंदर अपनी महिमा फैलाने वाला। तो उससे पहले जो होता है, वो आत्माएं जो है विकारों से ग्रसित होती हैं। तो ग्रसित विकारों, जब तक हम उसको नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम दशहरा नहीं मनाएंगे, तो दिवाली नहीं आ सकती। तो दशहरे में आप देखेंगे जलाया जाता है और अच्छी तरह से रावण को और उसके साथियों को स्वाहा किया जाता है। और परमात्मा ही दिखाते हैं, तीर मार के वो करते हैं, वो सिंबॉलिक है। लेकिन हमें अब खुद ही अपने अंदर, हमारे अंदर जो रावण घुसा हुआ है, आप देखेंगे लोग समझते हैं हमने रावण को जला दिया जाके साल में एक बार तो ख़त्म हो गया। अगर ख़त्म हो जाए तो एक बार जलाने से दोबारा ना जलाना पड़े। हम तो उसको हर साल जलाते हैं और उसके पुतले को और ऊंचा करते जाते हैं, बड़ा, जिससे ये सिद्ध होता है कि रावण मरा नहीं है, बल्कि और बढ़ रहा है और सबके अंदर फैल रहा है। तो रावण, जिसको हम 10 सिर दिखाते हैं, तो 10 सिर कोई किसी मनुष्य के नहीं होते। ये भी प्रतीकात्मक हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार पुरुष में, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार नारी में। नर नारी का कंबाइंड स्वरूप, जैसे विष्णु जी देवता का, लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप है, तो रावण भी तो कलयुगी पतित नर नारी का कंबाइंड स्वरूप है। इसको हम मारें, अर्थात इन सूक्ष्म शत्रुओं को हम परमात्मा को याद करके उसकी शक्ति लेकर योग बल से इनको भस्म करें। तो पहले दशहरा आता है, उसके बाद दिवाली आती है। जो एक दिन की हम दिवाली मनाते हैं वो यादगार मात्र है, लेकिन अब सच्ची दिवाली मनाने का अवसर आ गया। सच्ची दिवाली मनाने का भी एक पर्टिकुलर टाइम होता है। ऐसे नहीं कि दोपहर में रात हो जाती है, रात शाम के बाद ही होती है। ऐसे नहीं कि द्वापर युग में या बीच में सच्ची दिवाली शुरू हो जाती है, नहीं। जब सारी दुनिया कंप्लीटली पतित हो जाती है, क्योंकि सारी दुनिया में दिवाली आनी है, सारी दुनिया में दिन चढ़ना है, उस समय ये कर्तव्य होता है। और हमारे सबके भाग्य की बात है कि वो समय अभी चल रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप ब्रह्मा कुमारी से, किसी भी सेवा केंद्र से, निकटवर्ती से संपर्क कर सकते हैं। ओम शांति।